पिता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका। मेरी मजबूरी थी, इसको मारना पड़ा। ये मेरी मजबूरी थी और मारा हम उसे। दोस्त कभी नहीं। हरामखोर गंगा सिंह की वजह से, गंगा सिंह, हमने अपनी बहन को मार चुके हैं। और कहां तक भागेगा? भाग गया तो क्या सोचता होगा? जाएगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ करके मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा महाराज के पास, लेकिन आज महाराज उदय सिंह भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गंगा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत। और मौत ही नहीं, साथ यमराज बनकर, साथ यमराज बनकर। बदरवा मेरी रिहलारू, इस कमीने गंगा को नहीं छोड़ूंगा। ला बंदूक अपनी, मेरे साथ। देखता हूँ साला कितना बड़ा दादा है, कितना बड़ा माइंडेड है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, माँ का शम मिटा। सेनापति बाग सिंह हरामजादे ने मेरी होने वाली दुल्हनिया को मुझे इसी दिन का इंतजार था रे छोटुआ। जो काम मुझे करना था वो काम बाग सिंह ने कर दिया है। सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है। सेनापति बाग सिंह ने अपनी ही शमशीर से अपनी बहन का खून कर दिया है। इस शमशीर को पकड़ और ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। वक्त आने पर महाराज को दिखाएंगे कि इसी शमशीर से बाग सिंह ने अपनी बहन का खून किया है। आओ मेरे साथ, इसी वक्त हम लोग राज दरबार चलते हैं और ये खबर चलकर महाराज के सामने बताता। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है। मंत्री, किसी को लाठन लगाने से पहले ही
जाबूत की जरूरत होती है। तुमने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया सेनापति अपनी बहन का खून कर दिया? हाँ महाराज, मैं खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस हरामजादी ने अपनी बहन का खून किया है और भागकर राज दरबार की तरफ आ रहा है महाराज। उसे कैद करवा लिया जाए महाराज। किसी पे लांछन लगाने से पहले सबूत और गवाह की जरूरत होती है, तो हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। क्या गवाह है? सबूत क्या है? बटुआ, उस शमशीर को लाकर महाराज के समक्ष पेश किया जाए, जिस शमशीर में से सेनापति बाज सिंह ने अपनी महाराज, यही शमशीर है सेनापति बाज सिंह की जिसने अपनी बहन का खून किया है। दरबारी, सेनापति दरबार में आने से पहले ही फौरन कैद कर लिया जाए उसे। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। घबराए नहीं आप? हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। उसे किसी न किसी तरह से गिरफ्तार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा सिंह, इधर आओ। सेनापति सिंह, ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारे साथ मैंने सोचा था तुम अपनी बहन का खून करोगे। ऐसा क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? आपको ये सूचना पहुंच गई। आप महाराज, मैं आपका गुलाम हूं। जीवन में कभी आपसे झूठ नहीं बोला राजन। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा महाराज। सुनिए महाराज, और वो दिखाने और नहीं रह गया। वो दिखाने की काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझको सजा दीजिए। किया और मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दीजिए।
जुल्म का ये सुनो बाग सिंह, तुमने जैसा किया है सफल पाएगा। सजा तेरे दे रहा मिलेगी सजा। तूने अपनी बहन का खून किया है, सजा तेरे किए की और मैं दे रहा। सुबह फांसी के तकीते पे डस जाएगा। हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तोप डाल दो और कल सुबह होते ही सेनापति बाग सिंह की फांसी हो। ले जाओ इसे। गंगा सिंह, बहन का खून करने के बाद साला निर्दोष बना है। मंत्री गंगा सिंह, आइए महाराज, ये मेरा आदेश है। नगर में ढिढोरा पीट दो, ऐलान करवा दो, कल सुबह सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी 10:10 ठीक है महाराज, आप तस्वीर लाइए। हम चलते हैं, आराम करते हैं। ठीक है महाराज। देखा रे छुटुआ तूने, अरे आपका जैसे दिमाग कंप्यूटर चलता है। ये खोपड़ी नहीं कंप्यूटर है। मगर एक चीज है मालिक, आपका बुद्धि बढ़िया चला था। बुद्धि हाँ, तो जो चलाते हैं वही तो। सेनापति बाग सिंह को मैंने फंसा दिया ना। सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खो दिया और मैंने उसे सरे दरबार में ना कर दिया। साले मैंने कसम खाया था कि जब तक मंत्री गंगा सिंह इस राज के अंदर जीवित रहेगा, मैं इस राज के अंदर किसी की हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। और जब तक सेनापति बाग सिंह मैं तुम्हारी वर्दी नहीं उतरवा लूंगा, तब तक चोरी से नहीं। बात तो सही है, आप दोनों छुटुआ, यस, अब तो मुनादी कर दे कि कल फजर होते ही सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिसको फांसी देखना है वो ठीक 10 बजे आ जाए और चूल्हा पर फांसी दे। मालिक जब इतना कट आ रहा तो इतना करम कौन दिक्कत है। कहो इतना करने के बाद कहो रात भर करी हम घावे ले कही। छुटुआ, यस, मुनादी करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ। बिल्कुल। दोस्तों, मेरे भाइयों माताओं बहनों, देखिए आप लोग को सूचित किया जाता है कल सुबह 10:10 मानी की सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिस भाई को फांसी
फांसी देखना है संध्या से आ जाए जगह ना पाई संध्या से आ जाए बढ़िया की तरफ उठा के चली जाओ घर में फिर लौटी आयो फांसी देखो तो पता लगा भीड़ में जगह ना पाओ फांसी देखे न मिले यही लिए संध्या से आ गई हो तो सवेरे तक का रही हो तो सवेरे फांसी जाके तो पा जाइए अब जाए रहे गाँव से जा रहे जगह खुल हमारे घर में नहीं है नहीं सुनो का ये तुमका उनका फांसी कहाँ जाकर वही जात हमारे मगर तुम्हारे हंस के कम जाते इसलिए कि हम फांसी जाकर ना कलेजा रोग है तुम्हारा कलेजा मजबूत है कि नहीं पता लगा कि फांसी चढ़ी तुम्हारा कलेजा फांसी पर है थोड़ा हम बता रहे हैं जहाँ खातिर बता रहे हैं देखिए आप सही सेनापति को जानते हैं सेनापति बाप कभी नाम सुना होगा देखे रहे हो सुने तो होगा तो उनकी कल फांसी होगी कल सुबह 10:10 तो इसीलिए हम ऐलान कर रहे हैं जिस भाई को फांसी देखना है संध्या से आके बैठ जाए भाई फांसी क्या का रात दरबार में ना पाए ये बताइए सेनापति बाग सिंह ने क्या कोई गलती की है? बहुत भारी गलती करी थी भाई बहन को मार टाइम हल्का मार टाइम उसके बाद मार टाइम में गिरफ्तार हो गया फांसी सजा सीधा सीधा महाराज कही तुमका ये सब पूछे से मतलब नहीं ना आपको फांसी देखना है तो अब ना सवेरे 10:10 पे आओ फांसी तुमको दिखाएंगे ठीक है आप जाओ है पता लगा जिनके दिल कच्चा हुआ धुकुर हुआ कहो फाटिन पर मगर एक चीज है जिसके दिल है भाई सब पूछी से चलते हैं अब अगले गांव में करत जानत कहा उठे ठीक है जमालपुर में मगर कहना क्या है मैंने जिसे अपना सुहाग मांगा और उन्हें अपनी दुनिया बनानी चाहिए आज उनकी फांसी हो रही नहीं हमारे जीते जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा सेनापति बाग सिंह मैं आपकी पत्नी हूँ बेशक आप माने या न माने मैंने उसी दिन आपको अपनी मांग में सिंदूर भर के सजा ली है मैं आ रही हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी गंगा सिंह कहिए महाराज मेरा आदेश जाओ बाग सिंह को दरबार में हाजिर करो ठीक है महाराज आपके आदेश का पालन किया जाएगा छठिया सेनापति बाग सिंह को लेकर इधर आओ अरे तुम कौन हो क्या
महाराज आप तो नेक दिल है आपके अंदर। आप तो महाराज मैं आज आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे किसी को फांसी दे रही है। महाराज ये बताइए हम जो भी मांगेंगे क्या आप मुझे मिलेगा? कहिए क्या चाहिए बेटी? महाराज मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मांगू मिले या ना मिले। नहीं हम तुम्हें बेटी का अगर पिता से बेटी कुछ मांगती है तो मुझसे वादा करो कि जो मांगोगी मैं वो दूंगा। बेटी वादा करते हैं क्या चाहिए? ठीक है महाराज मैं अपनी बात आपको जरूर बताऊंगी। महाराज सजा फांसी कि जिसी को कर दिया आपने, सजा फांसी कि जिसी को दिया आपने, सामने उनको मेरे बुला दीजिए, सामने मेरी शादी हो, मेरी शादी उन्हीं संगी रचा दीजिए, मेरी शादी, मेरी शादी उन्हीं संगी अरे रचा दीजिए। महाराज अपना ये वादा पूरा कीजिए। क्या कह रही है? वो फांसी का मुजरिम है और क्या कहा? आए नादान लड़की
वादा किया है वादा निभाइए महाराज, वरना इस चौखट पर मैं जिंदा नहीं। तो यहाँ अपनी जान देने आई है। चल निकल यहाँ से। मंत्री गंगा सिंह, कहिए महाराज। सेनापति नाग सिंह की आज फांसी नहीं होगी। क्या सेनापति नाग सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी? कल होगी। महाराज आप तो अपने वचन के बहुत पक्के। एक बार जो वचन जिसको दे दिया समझो पत्थर की लकीर। जरूर आपके यहाँ का इंसाफ हमेशा होता हुआ आया और आप ही कहें अपने हाथों से इंसाफ करते हैं। क्या आपके यहाँ के आदमी अब कानून बदलता रहता है? महामंत्री गंगा सिंह, यहाँ का महाराज मैं हूँ। आप हैं महाराज। हाँ तो मैं इस लड़की को वचन दे चुके हैं। मैं सेनापति नाग सिंह के साथ इस लड़की के साथ सेनापति नाग सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जाओ सेनापति नाग सिंह को लेकर। मेला कमेटी अध्यक्ष की तरफ से छोटू हरामी के लिए एक 51 ग्राम में हाथों हाथ बाजी शुक्रिया। सेनापति नाग सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? मैं इस लड़की को पहचानता हूँ और इस लड़की से हमारा फर्ज का रिश्ता है। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है, हमारा फर्ज का रिश्ता। सेनापति नाग सिंह, ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या मुझसे कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? और फांसी से पहले शादी करो प्राण पति। फांसी से फांसी से पहले शादी करो प्राण पति। कुमारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। भारी के सिंदूर मांग में हर बना लो दुल्हनी। भारी के सिंदूर मांग में हर बना लो दुल्हन। कुमारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। और अहे ना दान लड़की क्या कहे
दुल्हन और विधवा बनकर उम्र सब रानी करे। क्या नादान वाली बात करती है स्वामी जी, जरा इस बात सोचो। अगर मैं विधवा बनकर सारी जिंदगी आपकी खातिर बिताना पड़े, मुझे मंजूर है। क्या सुख मिलेगा? विधवा बनकर अपनी जिंदगी को बिताओगी, दरबदर ठोकरें खाओगी, किसके सहारे अपने जीवन की यापन करोगी? मैं कुछ नहीं जानती महाराज। मैं मर जाऊंगा, सूली में चल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर कतई नहीं भरूंगा। अभी शादी नहीं हुई है, स्वामी जी पहले खड़े हैं। चल निकल। आप चुप रहें, बीच में बोलने की कोशिश मत करिए। सेनापति बाग सिंह, इस लड़की को मैंने वचन दे दिया, इस लड़की के मांग में से दूर भरो और अपनी दुल्हन बनाओ। भविष्य में हमेशा आपका आदेश का पालन करता आया। आपके इशारे के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहा करता था, मर मिटने को तैयार रहा करता था राजन। और अगर आज मरते समय आखिरी वक्त हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो ठीक है राजन, आप जैसा कहेंगे कि आपका गुलाम, आपका ज्ञाकारी इंसान, आपका दरबारी तंदूर लेकर आओ। सेनापति बाग सिंह, हथकड़ी खोल दो से। लो तंदूर, इस लड़की के मांग को सजा दो।